चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आने के बाद अब मोदी सरकार जनता के हित से जुड़े कई मुद्दों पर बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। 100 दिन के विकास के प्लान में रोजगार, कृषि, युवाओं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना है। और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर बड़ी राहत देने की कोशिश भी है। वहीं नितिन गडकरी ने भी एक्सप्रेसवे और हाईवे के लिए 30,000 किलोमीटर के निर्माण का प्लान तैयार किया है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सरकार अब जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम करने पर विचार कर रही है। लोगों में महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर जो नाराजगी थी वो चुनाव के नतीजों में सामने आई और यही वजह है कि सरकार अब जनता को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। खबर है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। यानी दिल्ली के हिसाब से इसकी कीमत 75 रुपए प्रति लीटर पर आ जाएगी। एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की थी, जिसमें वित्त मंत्री ने साफ किया था कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसलिए राज्य सरकारों को इस बारे में फैसला लेना है और साथ ही इस पर मिलकर दरें भी तय करनी है। अभी हर राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाता है। केंद्र भी अपनी ड्यूटी और सेस अलग से वसूल करता है। पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस अभी 55 रुपए 46 पैसे है। इस पर केंद्र सरकार 19 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी ले रही है। इसके बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं। इससे इनकी कीमत बेस प्राइस से करीब 2 गुनी तक बढ़ जाती है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, केंद्र सरकार ने अगले 100 दिनों का प्लान भी तैयार किया है, जिसमें जनता से जुड़े आम मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसके तहत युवाओं को केंद्र की विकास योजनाओं से जोड़ना, युवाओं के विकास और उनके रोजगार के लिए जरूरी कदम उठाना, कृषि और किसानों पर मुख्य तौर पर फोकस करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और कौशल विकास, शैक्षणिक सुधार पर फोकस करना शामिल है। इसके साथ ही अपनी तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी सरकार हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जोर दे रही है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 30,000 किलोमीटर हाईवे का प्लान तैयार किया है। इसके लिए केंद्र सरकार से 22 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मांगी गई है। इससे 2031-32 तक देश में 30,600 किलोमीटर का सड़क निर्माण होगा, जिसमें एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जाम से मुक्ति के लिए 4,000 किलोमीटर का हाईवे भी बनाया जाएगा। वहीं सीमा से जुड़े इलाकों में भी सड़क बनाने की योजना है। एजेंडे के अनुसार 5 साल में लगभग 35,000 किलोमीटर की नई सड़कों का बनाना है, जिसमें कि लगभग 22 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। इसके अलावा एक्सेस स्पीड कंट्रोल हाईवेज, एलएनजी के लिए हाईवेज और ईवी के लिए अलग हाईवेज बनाने हैं। कुल मिलाकर सरकार का फोकस इस बात पे है कि सड़क पर चलने वाले को सुरक्षित यातायात मिले, साथ साथ स्पीड भी उसको मिल सके। केंद्र सरकार की कोशिश है कि अगले 5 सालों के अंदर वो जनता के हितों से जुड़े ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर फोकस करके उन्हें राहत देने की कोशिश करें, ताकि लोगों की नाराजगी को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।